समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे साथ बैठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्र सरोज जी, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप जी, पार्टी के बहुत जिम्मेदार सभी हमारे नेता, हमें खुशी इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी का और खासकर पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। जो साथी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सुभाष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित और बहुत समय के राजनीति की परिस्थितियों को समझने वाले, मैं इनका और इनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पार्टी में आज आ पा रहे हैं। मदन गौतम जो हमारे ही जनपद के हैं, हमारे साथ रहे, कई बार के विधायक हैं, इनके आने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी। इनके सहयोगी साथियों के आने से समाजवादी पार्टी हमारे आसपास के जिलों में और मजबूत दिखाई देगी। डॉक्टर सीताराम राजपूत जी का मैं स्वागत करता हूं। परवेज आलम जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं, मैं उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इलियास अंसारी साहब, जिन्हें हम मना लेते तो शायद हमारे साथ ही रहते, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वो हमें छोड़ करके चले गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रहे। आज पुनः समाजवादी पार्टी में और इस आंदोलन की मदद करने के लिए आए। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमें उम्मीद है कि वो और उनके सभी सहयोगी साथी मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे साथी ये चाहते थे कि सुबोध यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, और आज वो और उनके बहुत जिम्मेदार और बहुत ही बड़ी संख्या में साथी आए हैं। मैं सुबोध यादव का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तिलक चंद वर्मा जी जो हरदोई में बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके आने से लखनऊ से लेकर के हरदोई, उन्नाव और आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। इनका समाज और खासकर बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इससे आने वाले समय में जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग मिलने जा रहा है। लतेश बिदोड़ी जी राष्ट्रीय युवा लोकदल छोड़ करके आए हैं, हम उम्र हैं, नौजवान साथी हैं। ये लंबे समय तक हमारी पार्टी के साथ जुड़ करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत आज समाजवादी पार्टी में करता हूं। मैंने तस्वीर नहीं देखी, लेकिन अभी पूर्व विधायक सुभाष श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे थे कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है कभी, ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे।
जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं, और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। जिसका दाना उसका गाना। प्रेस के लोग आप भी बचिए। मैंने आपसे क्या कहा? उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी अच्छा करती है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पे बीजेपी ने कहा है कि उनको माइनॉरिटीज पसंद है, इसलिए वायनाड जा रहे हैं और अमेठी आने से डर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं माइनॉरिटीज सबको पसंद करना चाहिए। जो कमजोर हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सबको। और प्रेस के साथियों, आपको भी खड़ा होना चाहिए। कल आप कमजोर होगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? जब आपके लोग जेल जाते हैं तो समाजवादी लोग खड़े होते हैं आपके साथ। आप भी हम लोगों के साथ खड़े होइए। आचार संहिता तब मैं मानूंगा लागू हो गई जब डीजीपी हट जाएंगे, पुलिस के अधिकारी हट जाएंगे। पहले तो आचार संहिता लगती थी, उसके बाद अक्सर जो अधिकारी बहुत दिनों से जमे रहते थे उनको हटाया जाता था। देखते हैं ये सरकार कितने अधिकारियों को हटाती है। जब तक विभाग मिलेगा और प्रमुख सचिव को अपॉइंट कराएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। देखिए, जितने भी ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जानबूझ करके सरकार भेजती है जिससे लोग डर जाएं और घबरा जाएं और फंसाने का काम करती है। सर, महिला सिपाहियों की छेड़छाड़ बढ़ती चली जा रही है, उन्हीं के ही विभाग के लोग जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक लंबी सूची है। हमारे पत्रकार साथी ने कुछ सवाल उठाया है। ये बहुत एक लंबी सूची है। अगर पिछले 7 साल का हम लोग गिने तो देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और जहां साथी हमारा ये कह रहा था, होम मिनिस्ट्री के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा था। ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चेक करें कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। अगर पुलिस ही भक्षक बन जाएगी, जिनसे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, अगर वही अन्याय करेंगे तो आप न्याय के लिए कहां जाएंगे? तो ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के और थाने तक की घटनाएं, आप इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। जिस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में 1 लाख, पूरे उत्तर भारत में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या करता हो, जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के हैं। किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी, और किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं उन्हें नौकरी रोजगार कब मिलेगी। जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। सर, एमएलसी चुनाव होने वाले, क्या कैंडिडेट्स में भी पीडीए की झलक दिखेगी? पीडीए की झलक अगले 50 साल तक दिखेगी आपको। वो गंभीर मामला है जहां 2 बहनों ने आत्महत्या की और पिता ने भी जान दे दी। ये बहुत गंभीर विषय है। कम से कम बीजेपी को न्याय दिलाना चाहिए परिवार को,
और कहीं ऐसी घटना दोबारा उत्तर प्रदेश में ना हो, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, उनका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुका है। किसको? मैं तो चाहता हूं आप भी कोई सभासद का चुनाव लड़ लो। अब चुनाव सभासद का है नहीं तो क्या करें हम, बताओ। ये कोई बात हुई? अरे किसी लीडर और पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी, हम क्यों तय करेंगे? अब हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये कोई बात हुई? अब मुख्यमंत्री जी अगर लड़ना चाहे तो बताओ। नहीं, कोई क्षेत्र नहीं ना इनमें बनाया नहीं इन्होंने कोई। मुझे जिला नहीं पता ना, मैं विचार कर सकता हूँ इनकी तरह। कौन जिले के हो आप? लखनऊ? नहीं, रविदास जी हैं। अब आप रिजर्व सीट है, मोहल्ला लो, कैसे दे दूंगा? आपका जैसे पीडीए का जगदार आप बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे बीजेपी बौखला रही है। तो आपके भी चैनल में पी है। बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें?